पुतिन को ड्रोन हमले की जानकारी दे दी गई है। मॉस्को में तमाम एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। खुद व्लादिमीर पुतिन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन हमला हुआ, इसके बाद आप देखिए कैसे एक बड़ा धमाका होता है। काले धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आता है। दो इमारतों पर यह हमला हुआ। इनमें से एक डिजिटल मंत्रालय की भी इमारत है, सरकारी इमारत। अब आइए आपको मॉस्को पर हमले के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आपको बताते हैं क्या बड़े सवाल है। तो अटैक एट मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी, साथ सुलगते सवाल क्या है। पहला बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन में काउंटर ऑफेंसिव फेल होने की बौखलाहट है, इसके बाद इन्हें अंजाम दिया जा रहा। अगला बड़ा सवाल, क्या मॉस्को पर अटैक को पश्चिम का समर्थन हासिल है। तीसरा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की की कोशिश पुतिन को भड़काने की है। चौथा सवाल, क्या वॉर फ्रंट पर नाकाम हो रहे हैं ज़ेलेंस्की, अब यहां से ध्यान हटाना चाहते हैं। पांचवी बड़ी बात, अपनी जमीन पर लगातार हमले से क्या रूस मजबूर हो जाएगा। छठा बड़ा सवाल यह कि क्या युद्ध को दो देशों से आगे बढ़ाने की बुनियाद रखी जा रही है इन ड्रोन अटैक्स के जरिए। क्या ज़ेलेंस्की अपने देश को दांव पर लगाने की गलती कर रहे हैं। ये बड़े सवाल, मनीष, तमाम बड़े सवाल है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि लगातार 24 अप्रैल के बाद ये 7वां बड़ा हमला है जो कि ड्रोन के जरिए किया गया है रूस पर। आखिर ज़ेलेंस्की चाहते क्या है। बिल्कुल, देखिए, आखिर ज़ेलेंस्की चाहते हैं यूक्रेन में, खास करके कीव या लवीव जैसे शहरों में रह रहे आम सिविलियन की तबाही। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज मॉस्को सिटी का उस एरिया पर अटैक किया गया है जो कंप्लीटली रेजिडेंशियल है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। मैं वहां खुद होटल में रह चुका हूं, वहां के अपार्टमेंट में रह चुका हूं, और मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पर कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है। वहां पर आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री के दफ्तर हैं, डिजिटल मिनिस्ट्री के दफ्तर हैं। ज़्यादातर वहां पर बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। वहां से जब लोगों की चीख पुकार की आवाज़ें आती है तो क्रेमलिन के भीतर पुतिन के लिए भारी दबाव बनता है। इसके बाद पुतिन खुद को रोक नहीं पाएंगे और वैसी स्थिति में टारगेट होगा कीव और लवीव के रेजिडेंशियल इलाके, आम सिविलियन अटैक होंगे। और ज़ेलेंस्की अब शायद यही चाहते हैं कि पूरी तरह से तबाह हो। क्योंकि आप देखिए, क्रेमलिन पर अटैक होना अलग बात है, रक्षा मंत्रालय पर अटैक की कोशिश करना अलग बात है, लेकिन जब आप मॉस्को के आम शहरी पर, बिजनेसमैन पर अटैक करते हैं, वहां के लोगों की चीख पुकार होती है, तो फिर रूस पर, क्रेमलिन पर दबाव बनता है कि इसका करारा जवाब दे। और वैसी स्थिति में फिर आपको यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं मनीष, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि इसका परिणाम, इसके नतीजे कितने घातक हो सकते हैं यूक्रेन के लिए।